आज श्री राम लीला चिंतन। मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव। श्री राम जन्म महोत्सव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का विशेष महत्व है। श्री राम के जीवन में भगवता, अलौकिकता और दिव्य गुणों का दर्शन तो होता ही है, साथ ही उनका चरित्र मानवोचित मर्यादाओं से भी बंधा है, जो सबके लिए अनुकरणीय है। इसलिए राम लीला दर्शन के सभी अधिकारी हैं। वास्तव में परमात्मा प्रभु के जिस स्वरूप, गुण और लीला चरित्र का चिंतन मनन साधक द्वारा होता है, वे गुण साधक में भी स्वतः आ जाते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का लीला चरित्र सर्वसाधारण के लिए परम हितकारी है। साकेत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नित्य धाम है। अयोध्या सामान्य नगर दिखने पर भी भगवत स्वरूप दिव्य भूमि है, और अब तो इस समाचार से वहाँ की प्रजा अत्यंत उल्लसित हो उठी थी कि महारानियाँ गर्भवती हैं। महाराज दशरथ ने देव मंदिरों में विशेष अर्चन अनुष्ठानों की व्यवस्था करवा दी थी। पुंसवन तथा गर्भाधान संस्कार का प्रश्न ही नहीं था। महाराज दशरथ ने महारानियों को अग्निदेव से प्राप्त पायस प्रदान किया था। इसे पुंसवन कहना हो तो कहा जा सकता है। उस पायस के प्राशन को गर्भाधान मानना पड़ेगा। महारानियों के अंतर्वर्तनी होने के तीसरे मास सावधि सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न हुआ। चक्रवर्ती महाराज बार बार महारानियों से पूछते रहते थे। उनके मन में कोई इच्छा होती है। केवल महारानी कौशल्या ने दोहद गर्भवती माता की इच्छा सूचित की। उनके मन में ऋषियों ब्राह्मणों के पूजन तथा दान करने की इच्छा बनी रहती थी। तुम प्रारंभ से ऐसी ही हो, महाराज ने स्नेहपूर्वक कहा। तुम्हें देव विप्र पूजन तथा दान में सदा रुचि रही है। अपने लिए कोई विशेष आहार, आभरण, वस्त्र अथवा कहीं जाने, कुछ देखने की भी इच्छा होती है। महारानी ने कहा, मुझे दूसरों को भोजन कराकर उसे तृप्त देखने में आनंद आता है। वस्त्राभरण, स्वर्ण, अन्न एवं गौ आदि पाकर जब ब्राह्मण अथवा अन्य कोई प्रसन्न होता है, तब मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ, इन दिनों एक विशेष इच्छा अवश्य हो रही है। वही तो मैं बार बार पूछता हूँ। महाराज ने आग्रहपूर्वक जानना चाहा। महाराज, घोषित कर दें कि राज्य में जो भी अभाव पीड़ित हों, ऋणग्रस्त हों, वे राजकीय कोष से जितना धन चाहें ले लें। महारानी ने पुनः अनुरोध के स्वर में कहा, मैं चाहती हूँ कि राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। महाराज ने सस्मित कहा, घोषणा तो मैं आज ही करवा देता हूँ, किंतु देवी, दशरथ कभी इतना कृपण अथवा प्रमत्त नहीं रहा कि राज्य में कोई किसी से ऋण ग्रहण करे अथवा भाव की पीड़ा सहे। प्रजा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। देवी इस संबंध में आश्वस्त रह सकती हैं। तुम्हारी अपनी कोई इच्छा? महाराज ने कैकेयी से पूछा। महाराज, मैं तो कभी सेवा प्रिय रही नहीं, परंतु इन दिनों बड़ी जीजी के समीप से हटने का मन ही नहीं होता है। हंसकर महारानी ने पुनः कहा, बार बार जी करता है उनके सदन की सब दासियों को पृथक कर दूं और उनकी सब सेवा स्वयं करूं, लेकिन यह भी नहीं कर पाती, कारण कि किसी दासी को सेवा अधिकार से वंचित कैसे करूं।
और बड़ी जीजी से तो इन दिनों पता नहीं क्यों कुछ कहने में मुझे संकोच होने लगा है। लगता है कि जो आने वाला है वह बड़ी जीजी के कुमार का दृढ़ अनुगामी होगा। मुझे कोई इच्छा नहीं होती। महाराज के पूछने पर सुमित्रा ने बड़े सरल भाव से कह दिया, अपनी दोनों बहनों की सुविधा की व्यवस्था मेरा स्वत्व है और मुझे इसमें परम संतोष है। दोनों ने स्नेहपूर्वक मुझे अधिकार दे रखा है। मुझे भी कुछ चाहिए यह तो मैं सोच ही नहीं पाती। महाराज ने अत्यंत कुशल सेविकाएं महारानियों की सेवा में नियुक्त कर रखी थी। वे सेवा में आवश्यक उपचार में तो निपुण थी ही, इस विषय में भी अत्यंत ख्यात थी कि अंतर्वर्तनी के वस्त्र आभरण कैसे होने चाहिए, उनके समीप कौन से रत्न कब रखने चाहिए, उनका श्रृंगार एवं अंगराग किस ऋतु में किस दिन कैसा रहे, इस विषय में उनसे अधिक ज्ञाता मिलना दुष्कर है। इन दिनों अयोध्या में दुर्लभ पदार्थ भी सामान्य हो गए हैं। आकाश स्वच्छ रहता है, दिशाएं निर्मल रहती हैं, नदियों में सरोवरों में स्वच्छ जल परिपूर्ण रहता है, वायु सदा मंद सुख स्पर्शी चलता है, वर्षा समय पर और सुहावनी होती है, सूर्यातप केवल शीत निवारण करता है। संपूर्ण प्रकृति जैसे श्रृंगार करके किसी के स्वागत में प्रतीक्षारत हो। स्वच्छता, संपन्नता, शोभा एवं संगीत से विश्व भव्य हो गया है। लगता है कि भगवती ज्येष्ठा ने अपने सब उपकरण समेट लिए और उन्हें लेकर कहीं ग्रहांतर चली गई। अयोध्या में प्रतीक्षा चल रही है, प्रतीक्षा चल रही है जन जन के मानस में, और प्रतीक्षा तो चल रही है स्वर्ग में, ऋषि लोकों में तथा ब्रह्मलोक तक में। परम पुरुष धरा पर महाराज दशरथ के राज सदन में आविर्भूत होने वाले हैं। उनके आगमन की प्रतीक्षा चल रही है। अयोध्या में तो लोग रात्रि में निद्रा से चौंक चौंक पड़ते हैं। राजभवन से मंगल ध्वनि गूंजी क्या। स्वयं महाराज दशरथ के समीप जब अंतःपुर से कोई सेविका आती है तो उसे देने के लिए महाराज का कर अपने कंठ की मणिमाला तक पहुंच जाता है। वे विश्वस्त हो जाते हैं यह शिशु जन्म का शुभ संवाद देने आ रही है। महाराज की ही चर्चा क्यों, महर्षि वशिष्ठ तथा दूसरे ऋषिगण तक जो सहज वितराग परम गंभीर हैं, राज सदन से किसी को आता देखते हैं तो समुत्सुक होकर यज्ञ आहुति के लिए बढ़ाए हुए हाथ को रोक लेते हैं। वह इसलिए कि संभवतः राजकुमार के जात क्रम का आमंत्रण आ रहा हो। सचमुच वह समय आ गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिवस मंगलवार अंततः जो मर्यादा पुरुषोत्तम पधार रहे थे, उनके स्वागत के लिए काल मधुमास शुक्ल पक्ष की मध्य तिथि रिक्ति किसी भी शुभ अशुभ से शून्या सुधा तथा मध्याह्न के ज्योति क्षण से अधिक उपयुक्त समय क्या प्रस्तुत कर सकता था। पावन पुनर्वसु नक्षत्र का तृतीय चरण था। कर्क लगन का उदय काल था। लग्नाधीप चंद्र के साथ उच्च के गुरु वहां आसीन थे। मेष में सूर्य नारायण, तुला में शनिदेव, मीन में आचार्य शुक्र, मकर में राहु तथा वृश्चिक में केतु भी उच्चस्थ थे। बुध मिथुन में स्वगृही थे। वृष में राहु तथा वृश्चिक में केतु भी उच्चस्थ थे। सहसा महारानी कौशल्या का कक्ष ज्योति के अपार अंबार से भर उठा। कोटि कोटि पूर्ण चंद्र ज्योत्सना असीम तेज, परंतु सुशीतल सुमधुर आह्लादक। महारानी को तो पता ही नहीं लगा कि प्रसव वेदना क्या होती है। उन्हें न तंद्रा आई न वे मूर्छित हुई, किंतु जो नेत्रों के सामने था सहसा वे विश्वास ही नहीं कर सकी कि वह प्रत्यक्ष है। उन्होंने दोनों करों से नेत्र मले। मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ।
कुछ देर में महारानी कौशल्या केवल तंद्रा को प्राप्त हुई। वे चकित आनंद मग्न थी। नेत्र मल कर भी देख लिया, नहीं वे स्वप्न नहीं देख रही हैं, वे जागृत हैं और प्रत्यक्ष देख रही हैं। किंतु जो कुछ देख रही हैं वह कितना अर्थक्य, अविश्वसनीय एवं अद्भुत है, कितना आह्लादकारी है। वे समझ ही नहीं पाती कि किसी के जीवन में इतना कल्पनातीत सौभाग्य भी संभव है। उनके सम्मुख एक अमल अचिंत्य ज्योति है। सत्य तो यह है कि जो कुछ है उसका वर्णन संभव नहीं है। अब तक महारानी उस विग्रह को संपूर्ण रूप से देख नहीं सकी थी। उन्होंने कुछ देखा भी था, यह भी कहना कठिन है। वह दिव्य ज्योति उनका सौ बनकर अपने को ही देख रही थी। उन अनंत असीम का क्या दिखना था। विराट को देखा भी कैसे जा सकता है। यह तो उस ज्योति का प्रभाव था कि उसे देखा गया ऐसा लगने लगा था। उन चतुर्भुज परम पुरुष वेद वेद्य ऋषि मुनि आराध्य श्री नारायण के संपूर्ण श्री विग्रह का ध्यान हृदय में भले कर लिया जाए, महारानी तो सदा ही करती रही हैं। किंतु जब वे ज्योति घन होकर नेत्रों के सम्मुख आए तब उन सौंदर्य घन का संपूर्ण दर्शन किया। दृष्टि जहाँ पहुँची वहीं अटक गई। केवल सूक्ष्म झांकी, अस्पष्ट प्रतीति चतुर्भुज आकार की, अन्यथा दृष्टि तो उनके कमल दल विशाल लोचनों को ही देखती रह गई थी। आहा, कैसे थे वे अरुणाभ अनंत कृपा वारिधि लोचन। महारानी को तो समय भी अपना सौ विस्मृत ही हो रहा था। महारानी ने स्तुति की, यह कहना उपयुक्त नहीं है। उनके मुख से कुछ सवता निकलने लगा। जहाँ तक उनकी बात है, उनका हृदय मचल उठा था उस शिशु को अंक में उठा लेने के लिए। वह ज्योति विलीन नहीं हुई, घनीभूत होकर शिशु बन गई थी और महारानी के अंक में ही थी। ज्योति के इस घनी भाव के साथ कक्ष में जो भी थी सबकी चेतना जागृत हो गई। एक साथ सब हड़बड़ा कर उठी और कक्ष कांस्य पात्र के ध्वनि से शंखनाद से गूंज उठा। उस कक्ष के वाद्यों की ध्वनि के साथ ही राजद्वार पर वाद्य गूंजने लगे थे। क्षण भर में तो संपूर्ण नगर वाद्य ध्वनि तथा कोलाहल से परिपूर्ण हो गया। गगन और धरा में जैसे वाद्य नृत्य तथा गायन की स्पर्धा चलने लगी। आकाश में सुरगन पुष्प वृष्टि करने लगे। देवता गंधर्व अप्सराएं ये सभी कब गगन से नृत्य करते गाते वाद्य लिए अयोध्या के हर्षमग्न लोगों में जा मिले। कौन जानने पहचानने की स्थिति में था। अयोध्या ने युवराज पाया, दासियां दौड़ी पहले समाचार देने महारानी कौशल्या के सदन से। बड़ी महारानी को पुत्र हुआ। वाद्य ध्वनि ने ही यह समाचार एक साथ संपूर्ण नगर को दे दिया, क्योंकि वाद्य ध्वनि बड़ी महारानी के सदन से उठी थी और पुत्र के होने का मंगल वाद्य भी क्या पहचानना पड़ता है। बधाई जो जहाँ थे वहीं से दौड़ पड़े। कोई नहीं देखता कि वह किससे कह रहा है। नियमतः सेवकों को समाचार देना चाहिए, बड़ों को उपहार देना चाहिए, किंतु जब आनंद के महापुर में तन मन का स्मरण ही ना हो तब इन सब का ध्यान ही कौन रख सकता है। अयोध्या में तो गृहपति गृह स्वामिनी अपने ही सेवक या दासी को बधाई देने लगे थे। जिसे जो भी सम्मुख मिला उसी को जो आभरण हाथ में आया उतार कर दे दिया, तो लेने में किसी ने संकोच नहीं किया। महाराज दशरथ तक एक दासी दौड़ गई थी। महाराज अभी मध्याह्न संध्या करके उठे ही थे। करों ने कैसे कंठहार उतार कर दासी की ओर बढ़ा दिया, महाराज को पता ही नहीं।
दो क्षण महाराज का अंग अंग आनंदातिरेक से शिथिल रहा। महामंत्री सुमंत सवता रथ ले आए और सम्मुख खड़े हो गए। महाराज को एक शब्द नहीं बोलना पड़ा, उन्हें अविलंब कुलगुरु के समीप जाना था। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में महोत्सव प्रारंभ हो गया था। अयोध्या के सभी वृद्ध तरुण युवा ब्राह्मण वहां आ चुके थे। मार्ग में ही महर्षि ने महाराज से ससने कहा, वत्स, तुम्हारा पुत्र होकर जो आया है वह परम ज्योति अप्रकट नहीं रह सकता। मध्याह्न हवन के समय आहुति दान से पूर्व ही अग्निदेव सप्ताह निर्धूम ज्वाला देने लगे। ब्राह्मण कुमारों का समुदाय मेरे समीप दौड़ आया। सब ने मुझे प्रणाम कर कहा, महर्षि ने यजमान पाया। महाराज दशरथ ने महर्षि को प्रणिपात किया तो महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नवजात चिरायु हो उसके आने वाले अनुज। महर्षिगण एवं विप्रवृंद राज सदन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। आज अयोध्या में किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। औपचारिक शिष्टाचार आनंदातिराक के प्रवाह में बह चुका था। वाद्य शंखनाद वेद ध्वनि से गगन गुंज रहा था। गायक सूत मागध वंदी पूरे उत्साह में थे। उन्हें यह भी उपेक्षा नहीं थी कि उनका संगीत, उनका काव्य या सत्वन कोई सुन भी रहा है अथवा नहीं। स्त्री पुरुष सब सुसज्जित हो विविध उपहार लिए राज सदन की ओर दौड़ पड़े थे। राजपथों पर रथ अश्व या गज के लिए मार्ग नहीं रह गया था। महाराज दशरथ का राजकोष खुल गया था, यह कहना बहुत अल्प वर्णन है। अयोध्या में प्रत्येक दे रहा था, लुटा रहा था। जो सम्मुख मिल जाए उसे ही दे रहा था। कोई नहीं देखता था कि वह सेवक होकर अपने संपन्नतम स्वामी को ही देने लगा है। यहाँ तक कि दासियां भी आभूषण उछाल रही थी। सम्मुख जो मिले उसी की ओर। दधि, दुर्वा, लाजा, कुमकुम, हरिद्रा, सुगंधित पुष्पसात्र, इत्र, इनसे राजपथ वीथिकाओं प्रांगणों में कीच हो जाती। यदि गगन की अजस्र पुष्प वर्षा वहाँ सुमन राशि आस्तित न करती होती। गगन मेघाचंद जैसा बन गया। कुमकुम उड़ने से आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सब रंगों से लथपथ और आनंद मग्न, उछलते कूदते नाचते गाते स्तुति करते जय ध्वनि करते लोगों का समुदाय। शंख तथा मंगल वाद्यों का चित आकर्षक स्वर। महाराज दशरथ ने मुनियों के साथ राजभवन में प्रवेश किया। स्नान करके देवताओं एवं पितरों का तर्पण पूजन किया। महर्षि वशिष्ठ ने ब्राह्मणों के साथ सविधि जात क्रम कराया। महाराज दशरथ को पुत्र मुख दर्शन करके जो आह्लाद हुआ, अंग अंग शिथिल स्तब्ध रह गया। रोम रोम उत्थित देह स्वेद सनात। किसी प्रकार महर्षि के चरण कमलों में शिष्यों को रखा। यह आपका मूर्तिभूत आशीर्वाद। महर्षि का कंठ भी मंत्र पाठ में असमर्थ हो रहा था। इस महोत्सव का वर्णन अशक्य है और दान आभूषणों तथा रत्नों से आवृत अयोध्या के पथ तथा प्रांगण चलने के योग्य हो गए थे। उनको हटाने की विशेष व्यवस्था महाराज के मंत्रियों को करनी पड़ी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।